जो आज फिर हम एक नया टॉपिक का नाम है तीन विधियां सिखाएंगे हम। प्रतिस्थापन, विलोपन, बृजगुणन विधि सिखाने वाले हैं। आपको बहुत ध्यान से देखना। हमारे यूट्यूब चैनल WEducation 14 को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक जितनी वीडियो डाल सके हम सारी वीडियो को, कोई वीडियो स्किप मत कीजिए और सारी वीडियो देख लीजिए। ठीक, हमारे चैनल पर 3 सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं भाई किसी दिन, बायोलॉजी, मैथ भी, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। ठीक, अब हम आपको 3 विधियाँ सिखाएंगे। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृजगुणन विधि। ठीक, ये 3 विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट विधि हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, प्रतिस्थापन विधि। अब सबसे पहले कौन सी विधि सिखाने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक किसी मान को स्थापित करना, दूसरे पदों में स्थापित करना, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यदि कभी ऐसे भी हो जाता है कि प्रतिस्थापन विधि की परिभाषा लिखने की नहीं आती है, छोटे एग्जामों में, जैसे 8th क्लास का एग्जाम, इसमें लिखने की नहीं आ सकती है। 7th क्लास का एग्जाम, इसमें लिखने की नहीं आ सकती है। ठीक, तो किस तरह लिखनी है? वह दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें किसी एक चर के रैखिक समीकरण के मान को दूसरे रैखिक समीकरण के मान में प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक, अब देखिए सवाल देखना। प्रतिस्थापन विधि हम सॉल्यूशन कराएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि कौन सा एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना। जैसे x है हमारे पास प्लस y है, कितना लिखा? 12। ठीक, x प्लस वाई, समीकरण क्या हो गई? 1। ठीक, अब x प्लस 3y बराबर 9 कर देते हैं। ये समीकरण 2 हो गई। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको इतनी इम्पोर्टेंट विधि सिखाने वाला हूँ कि ये विधि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है। इस पर न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट विधि है, तीनों विधियाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो 8th क्लास हमारा, ये 9th क्लास है, उसमें बृजगुणन विधि नहीं है, ना ही 7th क्लास में। हमारे 7th क्लास में 2 विधि हमको सिखाई गई हैं। ठीक, हमारे 7th क्लास में ये 2 विधियाँ सिखाई गई हैं। 8th क्लास में 2 विधियाँ सिखाई गई हैं, 9th में 2 सिखाई गई, लेकिन 10th में 2 विधियाँ और पढ़ाई गई थी, बृजगुणन और ग्राफी। अब इस साल हमारा न्यू सिलेबस है, उसमें बृजगुणन और ग्राफी कट चुकी है, लेकिन हम सिखाएंगे आपको। ठीक, अब देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 12। ठीक, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब देखो हम इधर प्लस का बाई तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? बराबर 12 माइनस बाई, ये हो गया हमारे पास। अब ये क्या हो गया? हमारा x का मान हो गया। इसको समीकरण 3 दे सकते हैं हम। ठीक, अब लिखेंगे हमने कौन सा समीकरण से मान निकाला है? एक समीकरण से निकाला। अगर प्रतिस्थापन विधि में होता है, यदि हमने समीकरण 1 से मान निकाला तो इस मान को दूसरे समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। 1 में रख दिया तो हमारा सवाल रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। इसलिए कौन सी में रखेंगे? अब 2 में रखनी पड़ेगी। यहाँ को लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए मैंने आपको। ये चीज़, यदि मान समीकरण 1 से निकालते हैं तो समीकरण 2 में मान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना ये चीज़। यदि आपने समीकरण 1 से मान निकाला और समीकरण 1 में रख दिया तो आपका मान गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। ठीक, देखना आप क्या आया हमारे पास x का मान। अब समीकरण निकाल लेंगे दूसरी वाली, x प्लस 3y बराबर 9। अब हमारे पास इसमें देखो x का क्या मान निकाला हमने? 12 माइनस वाई निकाला, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे? 12 माइनस वाई प्लस 3y बराबर 9। कितना सरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए माइनस वाई प्लस 3y तो क्या बचा? 2y।
प्लस 12 बराबर 9। ठीक, अब देखिए 2y यहीं पर आ जाएगा बराबर 9 माइनस के 12, 2y बराबर माइनस के 3, y का मान कितना आ जाएगा माइनस के 3/2। एक समझ में आ गई है? कितना सरल क्वेश्चन देखिए एक बार उसी काम को x प्लस 3y, एक्स हम ये रख देंगे 12 माइनस के बाई। अब देखो माइनस बाई और प्लस वाई क्या हो जाएगा माइनस, यानी घटेगा तो माइनस का 2y आ जाएगा उधर। अब 12 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 2y इधर भाग में 2 इधर जाएगा, इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में। ठीक, बाई का मान निकल का आ गया हमारे पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये मान निकल गया। ठीक, अब देखो अब जो हमारे ये बाई का मान है ये एक निश्चित मान आगे निकल का हमारा। अब हम इस निश्चित मान को, तुम इस निश्चित मान को, मैं कह रहा हूँ तुम इस निश्चित मान को समीकरण 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, 3 में रख सकते हो, कहीं भी रख दो इस मान को, कोई डाउट या कोई गलत नहीं आएगा। क्या बताया मैंने? इस मान को आप कहीं भी रख दो। आप हम लिखेंगे यहाँ पे बाई का मान, बाई का मान, बाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे। हम समीकरण 3 में रखने पर x बराबर क्या 12 माइनस के बाई, देखो माइनस का 3 बाई और 1 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, मैंने आपको बताया था उसी दिन। ट्वेल्व में 2 एकम 2 12 दूनी 24, 24 3 27/2 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक, दोनों मान निकले। प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल राइट बताइए। प्रतिस्थापन विधि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद हम विलोपन विधि कराने जा रहे हैं। आपको देखना बहुत ध्यान से, विलोपन विधि बहुत सरल विधि है। अब इसके बाद विलोपन विधि देखना। ठीक, अब कौन सी आएगी? विलोपन 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 विधि। प्रतिस्थापन विधि आपको सीख चुके हो, यदि नहीं सीखे हो तो हमको कमेंट में बताना कि सर जी हमारी ये विधि समझ में नहीं आई। ठीक, नहीं आएगी तो हम एक बार फिर से इस पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। देखो अगली समीकरण लिख लेते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं विलोपन विधि के लिए। ठीक, क्या लिख लेते हैं हम? x प्लस 2y बराबर 17, x प्लस y बराबर 3, समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब इस विधि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन विधि का मतलब समझिए पहले क्या होता है। विलोपन विधि का मतलब होता है विलोप ना, विलोपन यानी कि किसी एक पक्ष को विलुप्त करना, यानी कि उसमें से खत्म कर देना। क्या विलोपन क्या मतलब? अभी देखो कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको 2 समीकरण दे देगा, डायरेक्ट आपसे इस समीकरण का मान पूछ लेगा। ठीक, एक्स वाई का मान पूछ लेगा। परंतु जो छोटी क्लास होती हैं 6, 7, 8, 9, इन क्लासों में क्या देता है कि विलोपन विधि का मतलब लिखने के लिए, यानी परिभाषा बताइए इसकी विलोपन विधि की, ये दे देगा आपको जरूर। लेकिन अब आप लोगों से ये, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा विलोपन विधि का क्या मतलब होता, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक, क्या मतलब समझ? विलोपन विलोपन एक पक्ष को विलुप्त कर देना। ठीक, अब आपको समय परिभाषा क्या लिखनी है? जब किसी दो राशि, किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में किसी एक पद को विलुप्त कर देते हैं तो उस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। क्या कहा मैंने? जब किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में किसी एक पक्ष को विलुप्त कर देते हैं तो उसे विलोपन विधि कहते हैं। फिर दोबारा से एक बार सुनिए, जब किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में किसी एक पक्ष को विलुप्त कर देते हैं तो उसको, यानी कि एक पद को विलुप्त कर देते हैं या एक पक्ष को विलुप्त कर देते हैं तो उसको विलोपन विधि कहते हैं। ठीक, अब देखिए समीकरण, अब देखो इनमें क्या होता है कि इनमें इन चीज़ों के गुणांक बराबर करने होती हैं। हमारे इसमें क्या गुणांक है?
एक्स का 1 है, इसमें क्या इनके गुणांक बराबर है तो हम इनको ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि हमारा ये कट जाएगा। अब हमारा ऐसा होता इसे 2 होता तो हमारे गुणांक बराबर नहीं होती, फिर हमको इसमें 2 से गुणा करनी पड़ती, या इसमें 2 से गुणा करनी पड़ती, क्योंकि 2 हो जाता, फिर इनके गुणांक बराबर करनी होती हैं। ठीक, अब समीकरण देखिए। अब इस समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से 2 डाल लेते हैं हम, x प्लस 2y बराबर 17, x प्लस y बराबर 3, माइनस निशान चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा घटेगा, 10 की बाई आ गया, यानी कि 20 आ गया। बाई का मान कितना आ गया 20, बाई का मान समीकरण 1 2 में रख देते, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x प्लस वाई समीकरण उतार लेंगे 2, x का मान कितना दे रखा, हमें x का कोई मान नहीं दे रखा, प्लस y का मान कितना दे रखा 20 रख देंगे बराबर 3, x और कितना आ जाएगा माइनस के 17, ये आंसर हो गया। अब देखिए ब्रज गुणन विधि भी आपको बताने वाला हूँ मैं, ठीक, ब्रज गुणन विधि देखना। अगला टॉपिक बर्ज गुणन, यानी क्या होता है बर्ज गुणन होता है, बर्ज गुणन विधि। अब बर्ज गुणन